हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2024 की। तो सबसे पहले आप सभी को आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आप सभी के लिए मंगलमय हो, बहुत अच्छा बीते, इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज का राशिफल और जानेंगे कि आने वाला साल वृष राशि के लिए यानी टॉरस राशि के लिए, करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, लव एंड रिलेशनशिप के लिए और हेल्थ के मामले में कैसा जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले करियर के मामले में कि करियर जो है वो आप लोगों का कैसा बीतेगा 2024 में। ओके, ओके। यहाँ जो कार्ड आए हैं कुछ कार्ड तो मैं कहूँगी कि बहुत बहुत अच्छे कार्ड आपके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ जुपिटर से रिलेटेड भी मुझे कुछ एनर्जी आ रही है। यहाँ पर अंदर से फील हो रहा है मुझे ऐसा कि बृहस्पति से रिलेटेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो कि बहुत बहुत अच्छी है। तो बात करते हैं आपके करियर के बारे में। यहाँ पर जो करियर के बारे में दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं अपने काम के प्रति। आपका पूरा ध्यान पूरे काम पर अपना रहने वाला है। आपकी सोच इनफैक्ट जो है पूरी जिस तरफ आप जा रहे हैं उसी तरफ आपने सोच अपनी लगाई हुई है। और करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो ये वो टाइम हो सकता है आपका कि जब इस टाइम अगर आपने अपने पूरे एफर्ट अगर आपने लगाए, जिसे कहते हैं कि हम मन, बुद्धि, चालाकी, हिम्मत, पूरी तरीके से अगर आपने इस टाइम को यूज़ किया, 2024 की बात कर रही हूँ मैं, अगर इसको आपने बहुत अच्छे से यूज़ करा तो यही वो टाइम है जब आप अपनी लाइफ का पहिया बिल्कुल बदल सकते हैं। मतलब एक कहते हैं ना, बिल्कुल यू टर्न ले लेता है लाइफ। तो इस साल के अंदर ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, आपको करना आप ही को पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि आपको वो सभी स्किल्स जो आपके अंदर हैं या आप कुछ और भी सीख सकते हैं अगर, तो वो सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी, पूरी तरीके से एफर्ट डालने पड़ेंगे। लेकिन उसका रिजल्ट इतना अच्छा होगा कि आपकी लाइफ चेंजिंग का टाइम चल रहा है ये। स्पेशली कहूँगी कि ये अप्रैल के बाद से जो आप मिड का टाइम लगा लीजिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त वाला टाइम, ये तो मुझे बहुत बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। और आपके काम बहुत बढ़िया बनने वाले हैं ऐसा लग रहा है मुझे। और वैसे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि जो जुपिटर है वो आपके ही लगन में आके बैठेंगे उस टाइम पे। तो चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक होता है कि अलग से समझ बूझ होती है ना, कैसे करना है, क्या करना है, उस तरीके का जो मुझे माहौल थोड़ा नज़र आ रहा है यहाँ पर। और कुछ कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है कि फॉरेन से रिलेटेड कुछ सोच रहे थे, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में हो सकता है आ रही हो। दो रास्ते होते हैं ना कई बार, तो दो चीज़ें हो सकता है आपको चुननी पड़े, लेकिन आप उसमें से सही डिसीजन लोगे ये मुझे दिखाई दे रहा है। और वो डिसीजन हो सकता है आपका फॉरेन रिलेटेड हो, कोई ऐसा काम, आप बिजनेस करते हो या आप सोच रहे हो, आपने कुछ एफर्ट ऐसे लगाए हो अपने, स्टार्टिंग हो सकता है आप पहले ही कर चुके हैं। तो आप बहुत अच्छा डिसीजन लेने वाले हैं। आपको दो रास्ते, दो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लेकिन आप उसमें से सही चीज़ को चुनेंगे और उसमें बेहतरी भी बहुत नज़र आ रही है मुझे। यहाँ साथ में मैं कहूँगी कि ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपको थोड़ा सा मतलब आपके अंदर हिम्मत की, साहस की कोई कमी नहीं है। बहुत पॉजिटिवली आप चीज़ों को कर रहे हैं और आप अंदर से बहुत जैसे कहते हैं ना, सारी चीज़ें बहुत अच्छी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी भला सोचते हैं, सब कुछ आप करते हैं, ऐसा आपका दिखाई दे रहा है। बट एक चीज़ जरूर कहूँगी, यहाँ कहा जा रहा है जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है आपको। कोई चीज़ भी जल्दीबाजी में नहीं करनी है कि भाई जैसे हम किसी बच्चे को कोई काम दे देते हैं तो वो आधी चीज़ें छोड़ देता है और आधी चीज़ें कर देता है। इस तरीके से आपका आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई भी ऐसा काम जो आपने पहले से हाथ में लिया है उसको बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ना है। फर्स्ट उसे कंप्लीट कीजिए, देन फिर आप दूसरे में हाथ डालिए। ऐसी आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड की एनर्जी जो मुझे फील हो रही है वो ये है कि आपको
काम अपना कंप्लीट करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, कोई भी चीज सही तरीके से करनी है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि तलवार लिए खड़ा है, लेकिन तलवार की नोक से ही पकड़ रखा है उसे। इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो बात, जैसे मान लीजिए कोई बात है या कोई भी चीज ऐसी है, वो कोई भी बात खराब नहीं होती है, लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से करें। इसी तरीके से काम अगर आपको करना है, जो भी आपको काम करना है उसमें तरीका सही होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, साथ ही कंप्लीट करना है, उससे पहले उसको नहीं छोड़ना है। दूसरा काम में हाथ तभी डालना है आपको। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट मिल रहा है। आपकी जो सोच है, हो सकता है समटाइम आपको ऐसा लगता हो, अभी तक ऐसा लग रहा हो आपको कि पता नहीं मैं जिस ओर जा रहा हूँ वहाँ कुछ है भी कि नहीं है, मुझे तरक्की मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। मन की ऐसी स्थिति हो सकती है, दिमाग की ऐसी स्थिति हो सकती है कि दिमाग ऐसा कह रहा हो। लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि जब अचीव करने का टाइम है, आप अचीव कर सकते हैं। अपनी फैमिली का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, साथ लेके चलिए सबको, और सबकी सोच के साथ मिलकर काम करिए, तो आपको डेफिनेटली फायदा दिखाई दे रहा है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि फोकस आपका जो है आपके काम पर रहने वाला है। मगर यहाँ कहा जा रहा है कि आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं, आपके आजू बाजू में हों, चाहे वो आपके घर के हों, चाहे आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोग हों, चाहे आप जॉब में हों, चाहे आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हों जहाँ पे आपको लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिलकर काम करना होता हो, तो आपको थोड़ा बाकी लोगों को भी ध्यान देना है, उनको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर बेशक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काम में फोकस्ड हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अचीव भी आप करेंगे, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि सबको साथ लेकर चलने में ही भलाई है। यहाँ पर मुझे केवल एक कार्ड थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना, हो सकता है जॉब में होंगे, जहां भी होंगे वहां कुछ बंधा सा फील करते होंगे कुछ टाइम से। ऐसा लगता हो उनको कि समझ नहीं आ रहा है, ना तो बाहर निकलने का समझ में आ रहा है, ना यहाँ रहने का समझ में आ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि किसी ने आपको जैसे कुछ बंधा बंधा सा फील कर रहे हैं आप, जैसे किसी ने बांध रखा है या जकड़ा हुआ है। समटाइम ऐसा फील होता होगा आपको कि हो सकता है आपका बॉस, जहां आप काम करते हैं, आपके बॉस ऐसे हो जो आपको बहुत अंडर प्रेशर रखते हो, या फिर आपके जो कुलीग हैं जिनके साथ आप मिलके काम करते हैं, वहां आपको कुछ ऐसी बाउंडेशन महसूस हो रही हो। तो ये केवल कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कार्ड बहुत अच्छे हैं, जो कि ये बताते हैं कि आपका आने वाला साल बहुत बहुत अच्छा है। आप अच्छा करेंगे काम के मामले में। यही वो टाइम है कि अगर आपने इसका यूज अच्छे से किया तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं इस साल में। इसमें आपको, मतलब मैं कह ही नहीं सकती कि कोई दो राय है, लेकिन आपको एफर्ट तो आपको डालने ही पड़ेंगे। साथ ही कोई गेन होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को ना आप पाएंगे इस साल के अंदर। कुछ ऐसा गेन आपको हो सकता है, सडन चीजें भी आपके साथ अचानक हो सकती हैं, जो कि अचानक से कोई हो सकता है, कुछ मनी से रिलेटेड आपको कुछ फायदा हो जाए। तो चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। और यहाँ जो मुझे नजर आ रहा है, ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको सूर्य को जल जरूर देना चाहिए, और जल नहीं दे सकते तो प्रणाम तो जरूर करें उन्हें। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंस के बारे में, कि फाइनेंस जो है वो कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि वृष राशि का, टेरस राशि का 2024 में फाइनेंशियली जो है वो कैसा रहने वाला है उनका। ओके, कार्ड यहाँ पर आपके, अगेन मैं कहूंगी कि काफी अच्छे कार्ड हैं आपके। यहाँ पर आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। कोई ऐसा सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी लाइफ में जो कि फाइनेंशियली आपने कुछ अचीव किया है, तो आप इंजॉय करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपका काम कुछ अच्छा चल रहा है बहुत ज्यादा, जिसको आप बहुत ज्यादा इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपकी लाइफ में ना कोई पार्टनर, अगर आप किसी के साथ काम करते हैं और पार्टनरशिप में करते हैं, तो भी आपके ऊपर बड़ी कृपा रहने वाली है। मनी वाइज भी आप ग्रो करोगे लाइफ में, बहुत ज़्यादा
तरक्की, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, ये चीज़ें आप देखने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड बहुत अच्छे आए हुए हैं आपके। अगेन कहूँगी कि यहाँ पर कुछ फॉरेन रिलेटेड चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि कुछ लोगों का फॉरेन से रिलेटेड काम हो सकता है और उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते थे वो भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर आपको मनी वाइज जो है फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही अगर आप कोई बिजनेस चाहते थे तो उसमें भी मुझे कुछ आपकी ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है। मनी वाइज भी आपका साल जो है ये बहुत अच्छा है। साथ ही यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी नज़र आ रही हैं कि आप, हो सकता है बीच में आपको ऐसा लगे कि जो चीज़ें हो रही हैं वो उतना अच्छा मुझे फल देंगी कि नहीं देंगी, रिटर्न देंगी कि नहीं देंगी। कई बार ऐसा हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन कहा जा रहा है कि जो आप काम कर रहे हो उसमें डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलनी ही मिलनी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी कम हो पा रही हैं आपसे, तो आप किसी की सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप सपोर्ट लेके चलते हैं, साथ में हेल्प लेके किसी की चलते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो जो आपने अचीव करने का सोचा है अब वो होने का टाइम आ गया है। तो इसलिए आप ज़्यादा सोचिए नहीं, बस आप कीजिए उसको। साथ ही कहा जा रहा है कि फाइनेंशियली अगर मैं देखूं, अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपने शायद पास्ट में कुछ ऐसा है जो कि होता है ना, कई बार समटाइम हम कुछ गलतियां कर देते हैं। गलतियां भी क्या कहूँगी, कई बार कह सकते हैं हम कि पैसे को हो सकता है हमने मैनेज ठीक से ना किया हो, या फिर कई बार हमें पता है कि हमारे पास इतना ही है और हमने उससे अलग जाके कुछ ऐसा कर दिया हो। तो यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप उस चीज़ को मान करके, नहीं मुझे सबसे पहले जो अभी की ज़रूरत है, अभी का जो चीज़ें हैं वो करनी है, उसके बाद में कुछ और, तो यहाँ पर आपके लिए रास्ते और भी ज़्यादा खुलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ईश्वर की कृपा नज़र आ रही है कि अगर आप चीज़ों को समझ कर आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ जस्टिस ही होना है। मतलब आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। केवल मैं कहूँगी कि साल के मिड में आपको कहा जा रहा है काम के बीच में आपको थोड़ा सा ना बिल्कुल ही ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है किसी के ऊपर भी कि आप कर रहे हैं और किसी पे भी आपने ट्रस्ट कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जहाँ भी काम करते हैं, चाहे वो पैसे का हिसाब किताब है, अगर आपका मनी का हिसाब किताब जो भी है, तो आप ऐसी किसी के हाथ में भी मत दे दीजिए जहाँ पर आपको पूरी तरह ट्रस्ट ना हो। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका पैसा, आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने हाथ में रखें। और अगर कोई पार्टनरशिप के लिए आपके पास काम के लिए ऑफर आता है तो वो वेलकम है। हो सकता है मेल को फीमेल या फीमेल को मेल भी कोई ऐसे हो सकते हैं जो कि ऑफर करें और उससे आपको कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है मनी वाइज भी। और सारी चीजें जो कृपा है ऊपर वाले की वो भी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट वो तो मैं कहूंगी कि ज्यादा ही रहने वाली है आपके ऊपर। मनी से रिलेटेड कार्ड आया हुआ है यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है जिसे मैं कहूंगी कि आपकी लाइफ में मुझे ज्यादातर हर चीज बहुत बढ़िया होती हुई नजर आ रही है साल के अंदर। अगर मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छे कार्ड निकल कर आपके आए हुए हैं। बस केवल आपको थोड़ा सा ज्यादा सोच विचार नहीं करना, जो काम हाथ में लिया उसको कर दीजिए और तरक्की आपको मिलने ही वाली है। बस हाँ, थोड़ा सा लोगों का ध्यान रखिए, अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं ऐसे आप किसी पे भी एकदम से विश्वास मत कर लीजिए, बस इतना कहा जा रहा है। अदरवाइज मनी वाइज भी मैं आपका देखूँ तो साल अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। तो अब देख लेते हैं अगर कोई रेमेडी है आपके लिए कि आप पैसे के लिए और क्या कर सकते हैं, कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पे आया हुआ है कि आपको जो रेमेडी करनी है वो 4 नंबर की करनी है। आप एक काम कीजिए, सैटरडे वाले दिन पंजीरी बनाते हैं ना आटे में चीनी डाल के, वैसे तो मैं कहूँगी कि ये रोज़ करना बहुत बहुत अच्छा होता है। आप अगर रोज़ करें तो बहुत बहुत बढ़िया। चीटियों को आटा डालना आप शुरू करें। और अगर आप उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में करते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। ये उपाय अगर आप करते हैं तो वो आपको फ़ायदा देगा और इसके साथ साथ आपका जो पैसा है वो भी बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। तो चलिए बात करते हैं अब लव एंड रिलेशनशिप के बारे में कि आपके जो रिलेशन हैं वो कैसे बीतने वाले हैं नेक्स्ट ईयर 2024 में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि 2024 में वृष राशि के जो रिलेशन हैं वो कैसे जाने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं। सॉरी,
ओके, ओके। सबसे पहले बात करेंगे कि 2024 के अंदर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी सितंबर के बाद हो सकता है शादी हो सकती है, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्यार, ऐसी कोई एंट्री हो सकती है किसी पर्सन की जो आपकी लाइफ में आपको भर भर के प्यार देने वाला है। बहुत अच्छी फीलिंग्स आपके लिए रहने वाली हैं। मतलब वो ईश्वर के लिए, ईश्वर की तरफ से अगर मैं कहूँ तो आपके लिए एक गिफ्ट है कि भाई कोई आपको आज के टाइम में अगर बहुत ऐसा है जो आपको समझने वाला, प्यार करने वाला, सपोर्ट करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में है तो आप बहुत लकी हैं। तो ऐसा लक मुझे आपका नजर आ रहा है कि बहुत अच्छा रहने वाला है इस मामले में आपका साल। आपकी लाइफ में कोई एंट्री हो सकती है किसी की और वो बहुत अच्छी होगी। बस ये है कि वो थोड़ा सा इमोशंस ओवर हो जाते हैं ना किसी किसी के, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके लाइफ में प्यार की बरसात होने वाली है। आपके लाइफ में कोई बहुत बहुत अच्छा आने वाला है। उनकी वजह से आपको कई चीजों में फायदा भी हो सकता है। कोई डिवाइन एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, ईश्वर की कृपा आपकी तरफ आने वाली है, जिसमें आपको ग्रोथ भी है। सारी चीजें बहुत अच्छी होती हुई आपकी मुझे दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर मैं कहूंगी कि आपकी लाइफ में, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये कार्ड आया था आपका, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले नेक्स्ट ईयर के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करने हैं। तो प्यार में भी आपको मैं यही कहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई है, आप जिनके साथ ऑलरेडी हैं या आपके पास कोई आने वाला है, तो आप अगर उनको कहते हैं ना कि अगर हमारी लाइफ में कोई आता है तो हमें उसकी केयर करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। समय पर अगर नहीं करते हैं तो जाने के बाद कोई मतलब नहीं रह जाता किसी चीज का। तो अगर आप उन चीजों को समझ कर चलते हैं, उतना ही आप सामने से सपोर्ट देते हैं, तो वो रिश्ता, वो जो भी है आपके साथ, वो सारी जिंदगी आपके साथ बहुत अच्छा बना रहेगा। दूसरी बात, आप एक टाइम होगा आपके पास, ये वाला वो समय होगा जब आप उसकी नींव रख सकते हैं, उस रिश्ते को बहुत मजबूत बना सकते हैं, बॉन्डिंग अपनी बहुत अच्छी कर सकते हैं आप। तो बहुत अच्छा मुझे आपका रिलेशन के मामले में साल बहुत बहुत अच्छा नजर आ रहा है। और हो सकता है कि आप थोड़े इस तरह का आपका नेचर हो कि कई बार आप अपने ऊपर परेशानियां ले लेते हैं, इमोशंस आपके कई बार ज्यादा हो जाते हैं, आप दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। ऐसे व्यक्ति होंगे आप कि कई बार बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते, भले ही खुद आप अंदर से परेशान हो जाए। तो इस वजह से कई बार आप ना इरिटेट भी हो सकता है, हो जाते हो, कई बार चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने दिल की सुने। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जो है दिल और दिमाग में से अपने मन की सुने, क्योंकि आपका मन जो है वो बहुत प्योर है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसलिए आप अपने मन की सुने। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की, जो कई बार ऐसी चीजें जो दूसरा नहीं बता सकता वो आप बता सकते होंगे, ऐसी चीजें आपके साथ होती होंगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जो आप ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं या फिर ज्यादा चीजों को अपने ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, वो चीजें आप ना करें। और शुरू में हो सकता है, शुरू के कुछ महीने आपको ऐसा लगे कि आप थोड़े से इमोशनल चल रहे हैं, या फिर मन की सुने कि दिमाग की सुने, कुछ ऐसी उलझन हो सकती है। दो में से एक चीज सुनने की बात हो सकती है, चूज करने की बात हो सकती है। तो यही कहा जा रहा है कि आप अपने मन की सुने और चंद्रमा को मजबूत करें, फोकस करें कि आपका मन मजबूत हो। उसके लिए आप अगर चाहें तो चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हैं, या फिर चांदी के चम्मच से खाना खा सकते हैं, या फिर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। मंडे वाले दिन ओम सोम समाय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी फीलिंग समटाइम ज्यादा हो जाती हैं, या गुस्सा आ जाता है, या फिर मूड खराब ज्यादा हो जाता है, तो आप उसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और बीच में जो अगर मैं देखूं तो आप जो भी आपके पास है वो आप अपनी मेहनत से बनाएंगे, अपनी मेहनत से करेंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है आपको कि आपका जो रिश्ता है उसमें भी पूरे एफर्ट आपने डालने हैं, मेहनत पूरी करनी है उसमें भी। जिस तरीके से आप फोकस बाकी सब चीजों में करते हैं, उसी तरीके से फोकस आपको अपने रिलेशन में भी करना है। अब कुछ लोगों का रिश्तों से रिलेटेड मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि किसी किसी की लाइफ में हो सकता है बच्चों से रिलेटेड कोई बात हो, कि ज्यादातर आप अगर फीमेल हैं तो आप बच्चों को लेकर थोड़ा सा टेंस रहती हुई मुझे नजर आ रही है, कि सोचती आप ज्यादा होंगी। अभी तक शायद ऐसी चल रहा होगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि आने वाला साल आपका बहुत अच्छा है। तो सिर्फ ये सोच कर कि अच्छा है और अच्छा कैसे कर सकते हैं, टाइम उस पर मत लगाइए कि कैसे होगा, टाइम इस पर लगाइए कि हम क्या कर सकते हैं उसको बदलने के लिए ना। तो अगर इस पर टाइम खर्च करेंगे तो वो रिजल्ट लेकर आएगा। साथ ही कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़े एफर्ट करने पड़ सकते हैं रिश्ते को मैनेज करने के लिए, लेकिन अगर आपने एफर्ट किए,
आपने अभी वो समय है जब आपने स्थिति को संभाला। किसी किसी की लाइफ में ऐसा हो रहा होगा कि थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स चल रहे होंगे, तो अगर आपने अभी स्थिति को संभाल लिया तो डेफिनेटली आपका रिश्ता आगे तक बहुत बहुत मजबूत होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। ये कुछ लोगों के लिए अलग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि हम सब अपने अपने अलग अलग कर्मास से बंधे होते हैं। सबका इतने करोड़ों लोगों की दुनिया के अंदर सबका एक जैसा नहीं हो सकता जब तक आपकी पर्सनल कुंडली ना देखी जाए, तो या पर्सनल रीडिंग ना आपकी की जाए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो कार्ड आपके बहुत अच्छे हैं। कोई प्यार आपकी लाइफ में आने वाला है, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक नया मोड़ दे सकते हैं। आप इसी साल के अंदर आप एक नया मोड़ दे सकते हैं अपने रिश्तों को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेशंस को, अपने प्यार को। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके लिए रेमेडी क्या निकल कर आती है, कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। ओके, यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ऐसा लगे बीच में कि हाँ हमें किसी उपाय की जरूरत है, तो वो 3 नंबर का उपाय करें। जुपिटर वैसे भी आपके 4 महीने के अंदर आप ही के लगन में आने वाले हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को वैसे भी अच्छा करेंगे और आपके ऊपर असर डालेंगे। लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है, तो आप एक काम कर सकते हैं। बृहस्पतिवार वाले दिन या तो आप केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आपको लगता है कि मंदिर दूर है या कोई भी ऐसा कारण हो सकता है, तो आप किसी नीडी को भले ही 2 बेसन के लड्डू आप लेके खिला दें, किसी को वैसे ही गिफ्ट दे दें कि हाँ आप ले लो, खा लो, जो भी है कर सकें ऐसा। या फिर आप कुछ पीला बना के अपने हाथ से खिला सकते हो, वो और भी अच्छा है। तो ऐसा कुछ अगर आप करते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आपको अगर कोई लगती है तो वो सॉल्यूशन की तरफ चली जाएगी। आपको सॉल्यूशन चीज़ों का मिलने लगेगा और चीज़ें समझ आने लगेंगी। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। जैसे मैं देखूं, अगर आपके जो रिलेशन है उसके लिए भी बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके, और आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छे आए हैं। फाइनेंशियली मैं यही कहूँगी कि आप करियर में बहुत फोकस करेंगे तो फाइनेंशियली भी आपका अच्छा ही जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ की। ओके, ओके, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेके आप खुश हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, लेकिन उसके लिए बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। इसमें ये कहा जा रहा है, गाइडेंस समझ लीजिए आप इसको ईश्वर की, कि आपको ना थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है अपनी लाइफ में। जैसे टाइम देने की जरूरत है खुद को, कि मुझे ये टाइम अपने योग प्राणायाम के लिए रखनी है, ये टाइम में मुझे मेडिटेशन करनी है, या ये टाइम में मुझे अपनी जो भी, अगर आप कोई दवाई या कुछ भी लेते हैं, ऐसी चीजें जो भी आपको हेल्दी रख सकें। तो क्योंकि मैं इसलिए भी आपको ये कह रही हूँ कि अगर क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, 2 नंबर जो होता है वो चंद्रमा का होता है। वृष राशि जो है, अगर मैं वैसे अलग से बात करूं तो 2 नंबर हमारा चंद्रमा का भी होता है। तो अगर चंद्रमा की बात करें तो वो घटता बढ़ता रहता है, उसी तरीके से हमारे जो मूड हैं वो भी घटते बढ़ते रहते हैं। इसीलिए मैं आपको ये सलाह दे रही हूँ। समटाइम हो सकता है आपको ना कुछ बहुत बुरा फील होता हो, कुछ नेगेटिव बहुत ज्यादा आप सोचते हो, जिसका असर आपकी हेल्थ पर आता है, मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप खुश रहते हैं तो आपकी हेल्थ भी बढ़िया रहती है। यहाँ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं, कुछ अच्छी न्यूज भी आपकी लाइफ में आने वाली है। मनी अबंडेंस, पैसा आपकी लाइफ में आने ही वाला है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में नहीं था, तो वो सब चीजें 2024 के अंदर मुझे नजर आ रही हैं। तो ज्यादा सोच विचार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिससे कि आपकी हेल्थ खराब हो। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हेल्थ चल रही है पहले से खराब, तो मैं यही कहूंगी कि सूर्य को जल दें। इसमें वो रेमेडी आपके लिए आ रही है कि अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो वो आपको इफेक्ट करेगा, आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिविटी को लेकर आएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि वही मैंने अगेन कहूंगी कि मूड थोड़ा ऐसा रहता हो, कई बार हो सकता है आपस में भी बहुत ज्यादा हो जाता हो। लेकिन हाँ, आपको एक ही सलाह दूंगी मैं कि अपने बीच में कभी किसी थर्ड को आने नहीं देना। आपका जिनके साथ भी रिलेशन है, थर्ड को आने नहीं देना, क्योंकि
वो चीज़ फिर आपके माइंड पर हैवी हो जाती है, आप उसको सोचने लगते हैं ज़्यादा और आपका मन खराब होता है। जब हमारा देखो, जब हमारा दिमाग और मन खुश नहीं होता है, उसका सीधा सीधा असर हमारी बॉडी पर आता है, क्योंकि हमारे जो अंदर के हार्मोन्स हैं वो भी उनको जो हमारे लिए प्रोड्यूस करना होता है वो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ हर समय हमारा मूड खराब होना। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी अंदर से खराब होती है। तो आपको करना क्या है, एक तो बात को बहुत बड़ा नहीं करना है, बात हो गई, खत्म करो उसको, आज के आज ही रात को खत्म कर लो। और बहुत अच्छा तरीका बताऊं आपको खत्म करने का मैं, रात को सोते वक्त अगर दिन भर में किसी के साथ भी कोई बात हो गई है, रात को सोते वक्त मन में कह दो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने आपका दिल दुखाया तो आप मुझे क्षमा कर दो, और अगर आपसे मेरा दिल दुखाया तो मैं आपको क्षमा करती हूँ। बस ये बात आपने करके और आगे सो जाना है। वो कल तक बात जाएगी नहीं, सुबह तक आप फ्रेश उठोगे, तो ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है बस आपकी हेल्थ में। अदरवाइज मुझे ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं नज़र आ रही, हाँ लेकिन सोच पर थोड़ा सा अपने नियंत्रण रखना है। और बात करूं अगर मैं जनवरी की, फरवरी मार्च अप्रैल, तो अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, ये अच्छी बात है। आपको आपका फोकस जो है बाकी सारी चीज़ों में रहने वाला है कि हाँ मुझे अपने लिए क्या करना है, कैसे करना है, किस टाइम पे क्या, आप मतलब अपनी तरफ, मुझे लग रहा है कि आप अपनी तरफ ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा ही आपको पूरे साल रखना है, यही एडवाइस दी जा रही है। यहाँ पे मेडिटेशन का कार्ड निकल कर आया है कि अगर आप चाहते हैं आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, रिश्ते बहुत अच्छे रहे, मनी अबंडेंस प्रोस्पैरिटी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रहे, तो नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालना है। ये कार्ड यही कहता है कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो समटाइम जल्दी आ जाती है, कई बार सबके लिए नहीं है, सबका अलग अलग है, क्योंकि हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी का चीज़ों को मैनेज करने का तरीका अलग होता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप जो चाहेंगे वही पालेंगे फिर, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि हेल्थ अच्छी कर सकें आप, उसके लिए आप क्या रेमेडी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगेन वो 4 नंबर की रेमेडी निकल कर आई जो मैंने आपको पहले भी कही थी कि चींटियों को आप आटा डालना शुरू करें और रोज दें, रोज ही दें। पीपल के पेड़ के नीचे डाल सकें तो बहुत ही अच्छा है आपकी लाइफ में। जो आपको सेहत से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि चींटियों को आटा डालना बहुत बहुत अच्छा होता है। मेरे हिसाब से तो गाय को रोज रोटी देनी चाहिए, चींटियों को आटा ज़रूर डालना ही चाहिए आपको रोज। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड वैसे आपकी कोई ऐसी बहुत मेजर परेशानी मुझे नज़र नहीं आ रही है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लगा था, तो उनको मैंने बोला है कि सूर्य को जल दें, अदरवाइज सेहत आपकी परफेक्ट रहने वाली है और चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर की तरफ ही है सब कुछ। तो आप ज़्यादा ना सोचें और खुश रहें। इसी के साथ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको पहले ही मिल सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इसमें छूट गई हो, जो कि आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में भी आपको बताऊं, तो प्लीज़ लिखकर हमें बता सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।